हमारे यज्ञ की कैसी हो, कैसा हम ध्यान रखें सामग्री का। और भी देव पूजा पर बात हुई, संगतिकरण पर बात हुई और साथ में दान पर बात हुई थी। और मैंने एक बात बता के कल छोड़ा था सबसे अंत में, जब कुछ लोग चले गए थे, कि हमारा फोकस यज्ञ के समय, जैसे ही हमारे मन में यज्ञ का ध्यान आता है, हम यज्ञ के विषय में किसी से बात करते हैं, घर में यज्ञ करना चाहते हैं, तो हमारी जो प्रधानता होती है, हम जो मुख्य रूप से लेके चलते हैं यज्ञ को, हमारे मन में बस दो तीन चीजें होती हैं यज्ञ को लेकर, उससे ज्यादा नहीं। और दो तीन चीजों में एक प्राथमिक चीज होती है, वो कौन सी होती है? कि इससे वातावरण शुद्धि होगी, दूसरा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये दो चीजें मुख्य रूप से रहती हैं। लेकिन इसके अलावा सबसे पहला जो ऋषि ने दिया, या जो धातु बताती है, कल हमने एक धातु देखी थी ना जिससे यज्ञ शब्द बनता है, यज्ञ, देव पूजा, संगतिकरण, दानेशु, इस धातु से बनता है। उसमें पहली ही धातु का जो पहला शब्द है, पहला अर्थ है, वो क्या कहता है? देव पूजा। और ये देव पूजा हमारे लिए मुख्य ना होकर गौण हो जाती है, हम भूल जाते हैं देव पूजा को। जबकि पूरा का पूरा यज्ञ सबसे पहले यदि किसी चीज पर टिका हुआ है तो वो देव पूजा पर। देव पूजा क्या होती है, आगे धीरे धीरे चर्चा में बात आएगी और मैं बताता रहूंगा। आज थोड़ी सी और भूमिका देव पूजा के बारे में रख देते हैं। देव का अर्थ मैंने बताया था, देव यानी जड़ देवता। देव का अर्थ एक विद्वान बताया था, और देव परमात्मा को भी कहते हैं। ये तीन चीजें हैं जो देव के अंतर्गत आती हैं। फिर से समझेंगे। जो देव हैं, जड़ देवता, उनके बारे में तो कल ही बता दिया था। जैसे वायु एक देवता है, जल एक देवता है, भूमि एक देवता है। ऐसे ही कितने सारे देवता हैं जिनकी हम पूजा करते हैं यज्ञ स्थल पर बैठकर। अब इनकी पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि हमें जल की पूजा करनी है तो हम जल के आगे सिर झुकाएं, जल के आगे दीप जलाएं, जल के आगे अगरबत्ती धूप बत्ती जलाएं। वो पूजा नहीं है। पूजा का तात्पर्य है पूजनम नाम सत्कारः, यानी कि उससे यथा योग्य सत्कार लेना, उसका ध्यान रखना, उसका ये सत्कार कहलाता है, ये पूजा कहलाती है। तो ये जड़ देवताओं की पूजा हम लोग करते हैं, अच्छे से बढ़ जाते हैं। वायु देवता की भी बात ऐसे ही आती है। वायु का यथा योग्य उपयोग लेना, वायु को शुद्ध रखना, ध्यान रखना, और उसके प्राणायाम आदि के माध्यम से वायु से यथा योग्य लाभ लेना, स्वास्थ्य लाभ लेना, ये वायु की पूजा हो गई। ऐसे ही बाकी देवताओं को आप समझ सकते हैं, आप जानते हैं इसके बारे में। यज्ञ के माध्यम से भी देवताओं की पूजा होती है। हम यज्ञ करते हैं तो वायु का शुद्धिकरण होता है। हम जितनी भी सामग्री, जितना भी द्रव्य, जितनी भी हवि यज्ञ कुंड में डालते हैं श्रद्धा पूर्वक, उससे क्या होता है? उससे वातावरण में सुगंधी उत्पन्न होती है, सुगंधी जाती है, उसमें मिश्रित होती है। अब एक बड़ा गहरा विज्ञान ऋषि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में दिया है, वो ध्यान से सुनेंगे। मैं जब उसे पढ़ रहा था तो बड़ा आनंद आया उसे पढ़ के। ऋषि दयानंद से किसी ने प्रश्न किया, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है, अब आ रही है, इसके पहले अच्छा जी। नहीं तो वहां से तो मैं बोल रहा था, क्षमा कीजिएगा, थोड़ी सी बाधा रहेगी अभी। हाँ जी। तो ऋषि दयानंद से किसी ने प्रश्न किया कि यदि हम अपने कक्ष में या अपने घर में कुछ पुष्प रख दें, तो पुष्पों से जो सुगंधी निकलेगी उससे भी तो वातावरण शुद्ध होगा। तो फिर आप यज्ञ के लिए इतना जोर क्यों लगाते हैं, यज्ञ के विषय में इतना व्याख्यान क्यों, इतनी स्तुति क्यों? तो देखिए, बड़ा सुंदर उत्तर ऋषि दयानंद वहां पर देते हैं ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में। वो कहते हैं कि जब कोई पुष्प आदि से सुगंधी निकलती है तो वो उसी वातावरण में, बहुत कम वातावरण में, एक निश्चित वातावरण में, एक सीमित वातावरण में, केवल उस वायु में घुल मिल के रह जाती है। इतना लाभ होता है, बहुत न्यून होता है वो काम, अत्यंत कम। लेकिन वहां आगे का विज्ञान लिखते हैं, जो आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है, वो क्या है? जब अग्नि जलती है, अग्नि के जलने से ऊष्मा उत्पन्न होती है, आसपास का जो वायु है वो गर्म होता है, उष्ण होता है। वहां के आसपास के वायु में जो नमी है, वो नमी वहां पर इकट्ठी होती है, नमी आती है,
वायु के वहां अग्नि के संपर्क में आती है, वाष्प बनती है, भाप बनती है, और यज्ञ में डाले जाने वाले जो हवि हैं, घृत आदि सामग्री, उनके साथ जो होने वाली सुगंधी है साथ संयुक्त होती है। और वहां जो विज्ञान का नियम काम करता है, आसपास की वायु गर्म हो जाती है, और गर्म वायु हमेशा कहाँ जाती है? ऊपर की ओर। और ठंडी वायु कहाँ आ जाती है? उसका स्थान लेने के लिए नीचे आ जाती है। तो वहां का जो ठंडी, वहां की जो गर्म वायु है, जो गर्म वाष्प है, वो ऊपर की ओर उठ जाती है, ऊपर चली जाती है, और जो ऊपर की ठंडी वायु है उसका स्थान लेने के लिए नीचे आ जाती है। और ये काम वृहद रूप से होता है। जितने समय तक यज्ञ चलेगा, जितनी विस्तार से यज्ञ होगा, जितना बड़ा यज्ञ होगा, उतने ही विस्तार से यह वाष्पीकरण की प्रक्रिया भयंकर मात्रा में चलती है, बड़े स्तर पर चलती है। और इससे न केवल उस घर तक या उस कक्ष तक या उस स्थान तक ही इसका लाभ होता है, बल्कि दूर दूर तक होता है। और ऋषि लिखते हैं कि इस यज्ञ की प्रक्रिया से, जो ये यज्ञ होता है, वहां से जो वाष्प बना है, भाप बना है, वो ऊपर वातावरण में जाकर बादल बनाने का काम करता है, जिससे उत्तम वृष्टि होती है, वर्षा होती है। इसके बारे में आपने कहीं नहीं सुना होगा। कितने व्याख्यान आपने सुन लिए होंगे, मुझे नहीं लगता कि सब लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। यज्ञ से वृष्टि कैसे होती है, उसकी प्रक्रिया ये है। देखिए, एक तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया सूर्य के माध्यम से होती है, वो तो होती ही है बड़े स्तर पर। लेकिन आप सोचिए, जब हर घर घर में प्रतिदिन सुबह को शाम को यज्ञ होगा, जब हमारे देश में प्रतिदिन यज्ञ होता था, तो इच्छानुसार बादल बरसते थे। आया था ना यज्ञ प्रार्थना, उसमें राष्ट्रीय प्रार्थना में, इच्छानुसार वर्षे पर्जन्य ताप धोवे। हम जब चाहते थे तब बारिश करवा लेते थे, जब चाहते थे तब बारिश को रोक लेते थे। ये प्रक्रिया ऐसी थी। हर घर घर में हवन हो रहा है, ऊष्मीकरण की, वाष्पीकरण की प्रक्रिया, उसमें सुगंधी जाके मिल जाना, उस सुगंधी से और वाष्प से बादलों का बनना, बादलों से वृहद मात्रा में फिर वर्षा होना। कैसी वर्षा होगी? जो उस सुगंधी से, उस वाष्प से होगी, एकदम शुद्ध वर्षा होगी। वहां से आने वाला जल कैसा होगा? एकदम शुद्ध होगा। आज की वर्षा का जल, जो आज वर्षाएं होती हैं, वो वर्षा का जल शुद्ध नहीं होता। उसमें बहुत सारे अम्ल होते हैं, बहुत सारे प्रदूषण होते हैं। आप पहली पहली वर्षा में तो नहा भी नहीं सकते, उसको पी भी नहीं सकते। यदि वो पहला वर्षा का जल पी लिया तो बीमार हो जाएंगे। और इसके बाद भी जो वर्षाओं के जल होते रहते, क्योंकि आजकल हमने वातावरण को बहुत अशुद्ध कर लिया है, भयंकर अशुद्ध। अब बारिश चाहे कभी भी हो, वातावरण में तो छोटे छोटे धूल के कण, अशुद्ध कण, रसायनों से युक्त कण, हमने वायु को इतना दूषित किया, उससे युक्त होकर जो वर्षा का जल आता है, भूमि में जाता है, नदियों में जाता है, तो देखिए, नीचे भूमिगत जल दूषित होता है, नदियों का जल दूषित होता है, तालाबों का जल दूषित होता है। और क्या क्या दूषित होता है? भूमि दूषित होती है, मृदा प्रदूषण होता है भयंकर मात्रा में। और उससे उत्पन्न होने वाला अन्न, उससे उत्पन्न होने वाली औषधियां, सब कुछ अशुद्ध होता है, प्रदूषित होता है। और इसका उल्टा कर दीजिए, यज्ञ के माध्यम से जो वर्षा होगी, जो भाप बनेगी, वाष्प बनेगी, और उस वाष्प से, उस भाप के बनने से जो वर्षा होगी, संघनन की प्रक्रिया से, उस संघनन की प्रक्रिया से जो वर्षा होगी, वो वर्षा जब नीचे आएगी, उत्तम सुगंध युक्त वायु से होती हुई आएगी, तो वो वर्षा का जल एकदम शुद्ध होगा। वो जिस तालाब में, जिस नदी में, या जिस जल के स्रोत में जाएगा, भूमिगत जल में नीचे जाएगा, तो वो सब कुछ शुद्ध रहेगा। हमारी वायु भी शुद्ध रहेगी, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, औषधियां, अन्न, भूमि, और किसी भी प्रकार का पेयजल जो भी हम पीते हैं, वो जल, वो सब शुद्ध रहेगा। छोटी मोटी बात नहीं है, छोटा मोटा विज्ञान नहीं है, जिसको हम केवल कुछ बातों तक सीमित कर देते हैं कि यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है। व्याख्यानों में आप कहीं भी चले जाइए, यही बातें होती मिल जाएंगी। यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो बड़ा विज्ञान है। आज कोई व्यक्ति घर पे बीमार होता है तो आयुर्वेद के जानकार हर घर घर में मिल जाएंगे आपको, है ना? आजकल तो खूब वैद्य मिल जाते हैं, ऑनलाइन खूब बात कीजिए आप वैद्यों से। तो वैद्य बस ऐसे ही कह देते हैं किसी को भी कि जाइए वो औषधि ले लीजिए, ठीक हो जाएंगे आप, ये औषधि ले लीजिए, इसको मिला लीजिए, वैसे कर लीजिए। लेकिन चरक संहिता में ऐसा वर्णन है
कि स्थान विशेष का, देश का बड़ा ध्यान रखना होता है कि किस देश में उत्पन्न हुई है वो औषधि, या उस व्यक्ति जो रोगी है वो किस देश में रहता है। तो देश का बड़ा ध्यान रखना होता है। कोई औषधि शुष्क प्रदेश में हुई है या हरित प्रदेश में हुई है या आर्द्र नम वाले प्रदेश में उत्पन्न हुई औषधि, उनका सबका अलग अलग देखना होता है। ऐसे नहीं कि कहीं की भी औषधि उठाई और पकड़ा दी रोगी को, बड़ा ध्यान रखना होता है। इसलिए यज्ञ से उत्पन्न हुई औषधियां, यज्ञ के माध्यम से जो वर्षा होती है उससे जो कुछ औषधि अन्न उत्पन्न होता है वो निश्चित ही शुद्ध होता है, पवित्र होता है। और ऋषि दयानंद ने जो एक बड़ी कमाल की बात लिखी यज्ञ के बारे में, जो कल मैंने आपको बताया था, कि इस यज्ञ का उद्देश्य जो होता है वो सब जीवों को सुख पहुंचाना होता है। आज हमारे जीवन में दुखों का सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? वो है रोग, यानी आध्यात्मिक दुख। हम सबसे ज्यादा पीड़ित रोगों से हैं। हमारे जीवन में इतने रोग आ गए हैं, इतने दुख आ गए हैं, उनके मूल में है हमारा भोजन अशुद्ध होना, हमारी औषधियां अशुद्ध होना, हमारी वायु का अशुद्ध होना, हमारे जल का अशुद्ध होना। आप शहरों में जाइए, शहरों में जाके वहां शहरों की टंकियां, जो ऊपर छतों पे टंकियां लगी होती हैं, उनको जाके देखिए एक बार। आपको इतना प्रदूषण मिलेगा उन टंकियों में, उसमें आयरन की बहुत सारी अशुद्धियां हैं, आर्सेनिक की अशुद्धियां हैं, बहुत प्रकार के ऐसे अपद्रव्य हैं, अपशिष्ट अपद्रव्य, जिनकी घनघोर अशुद्धियां हैं। किसके कारण है? हम लोगों ने यज्ञ करना छोड़ दिया, हम लोगों ने वातावरण को अशुद्ध इतना बना दिया है भयंकर मात्रा में, उसका प्रभाव इतना आया कि हम रोगी हो गए। रोगी हो गए तो फिर औषधियां ली, औषधियों से और ज्यादा बीमार हुए हम, और ज्यादा बीमार, बीमारियां बढ़ती चली गई और दुख हमारे जीवन के बढ़ते चले गए। और ऋषियों ने इसका बिल्कुल विपरीत करने के लिए, इसका समाधान बताने के लिए क्या बताया कि यज्ञ कीजिए, यज्ञ करने से उत्तम स्वास्थ्य लाभ होता है, सब प्रकार के सुख होते हैं। अब सुखों का मतलब केवल ये वाला सुख नहीं होता कि केवल शारीरिक सुख होगा हमें, शारीरिक सुख पर ही आकर केंद्रित हो जाते हैं ना हम। देखिए, और भी प्रकार के सुख होते हैं। जैसे हमें आत्मा का सुख होता है, मन का सुख होता है, क्योंकि यज्ञ में देव पूजा होती है। जिस देव पूजा की मैं बात कर रहा हूँ, देव पूजा में परमात्मा की पूजा होती है। हमारे यज्ञ का आरंभ किससे होता है? ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना से, या आचमन मंत्रों से कह लीजिए, आचमन मंत्रों से, फिर ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना से, और अंत तक चले जाइए, जब तक स्वाहा नहीं हो जाएगा तब तक ईश्वर जुड़ा हुआ है हमारे यज्ञ में। और मैं लोगों से पूछता हूँ, मैं कहता हूँ कि आज का जब यज्ञ हुआ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक मैं प्रयोग करके देखता हूँ लगभग हर बार जब मैं कहीं नए स्थान पर जाता हूँ, तो मैं लोगों से कहता हूँ कि जब हम आचमन करेंगे तो परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, यह जल मेरे लिए कल्याणकारी हो, यह मुझे उत्तम ऐश्वर्य देने वाला हो, या मैं, आप मुझे उत्तम ऐश्वर्य दिए दीजिए, श्री की प्राप्ति कराइए, धन की प्राप्ति करवाइए, वैभव की प्राप्ति करवाइए, और यह जल मेरे लिए कल्याणकारी सिद्ध हो, ऐसी आप कृपा हम सब पर कीजिए, ऐसी आप प्रार्थना करेंगे। ठीक है जी, आचमन करा दिया, अंग स्पर्श करा दिए, ईश्वर स्तुति प्रार्थना करा दी। अब जब ये सब कुछ हो जाता है, मैं फिर लोगों से पूछता हूँ, यज्ञ स्थल पर बैठे होते हैं, मैंने कहा आपने इतनी सारी क्रियाएं की, आपने आचमन भी किया, पानी पिया और अपने अंगों को स्पर्श किया, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र बोले। मैंने कहा एक बात ध्यान से बताइएगा, सच सच बताइएगा, परमात्मा से प्रार्थना कितने लोगों ने की? परमात्मा का ध्यान कितने लोगों को था ये सब करते हुए? और उसमें से 1 या 2% लोग ही ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हाँ जी हमने किया। सबका ध्यान केवल क्रियाओं पर होता है, केवल क्रियाओं पर, या कई बार तो क्रियाओं पर भी नहीं होता, ध्यान कहीं और ही होता है। इसलिए हम देव पूजा को भूल गए, यानी परमेश्वर की पूजा को भूल गए यज्ञ स्थल पर बैठकर। इसलिए जब भी अब मैं यज्ञ के मंत्रों की व्याख्या करूंगा अगले दिनों में, तो आप सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक भी मंत्र में, एक भी क्रिया में परमात्मा को दूर नहीं करेंगे हम लोग। हर प्रक्रिया से, वहां पर कुछ भी कर्म कांड होगा, उसमें परमात्मा को जोड़कर रखेंगे, उसकी पूजा करेंगे। पूजा करने का मतलब उपासना करेंगे, आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। ठीक है, एक ये हो गया। संगतिकरण पर कल बात हो गई थी बढ़िया से। वैसे मैं आपको जब सामग्री अच्छे से लिख के दिखाऊंगा, बताऊंगा, तो उनकी पहचान भी बताऊंगा। बहुत सारी चीजें अभी सामग्री के बारे में होती रहेंगी आगे बातें, तो सामग्रियों का संगतिकरण भी हमें आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसी सामग्री कहीं से बाजार से मिली हम ले आए, पात्रों में उड़ेल ली और फिर बस
हवन कर दिया। ऐसे औपचारिकताएं नहीं होनी चाहिए हवन के नाम पर। उत्तम सामग्री, शुद्ध सामग्री, योग्य सामग्री और जैसा जैसा विधान है वैसी सामग्री हम लाने का प्रयास करें। इस पर मैं बताऊंगा आगे विस्तार से, क्योंकि उसके लिए अभी कोई ऐसी मैं पोस्ट तैयार कर नहीं पाया जो मैं आपको विधिवत दिखा सकूं यहाँ पे, तो दिखाएंगे आपको। फिर है दान की बात। दान जरूर होना चाहिए यज्ञ स्थल पर जब हम बैठे हैं। देखिए सामग्री का दान तो सब लोग करते हैं, जो गृहस्थी यज्ञ करते हैं सामग्री का दान तो वो करते हैं, एक दान हो गया। दूसरा दान ये होता है जो विद्वान हमारे घर आए उनकी यथा योग्य सेवा करें। और एक और दान कौन सा बताया था मैंने, जो ऋषि बताते हैं, विद्या का दान। विद्या का दान निश्चित रूप से हमारे यज्ञ स्थल पर होना चाहिए। जब भी यज्ञ हो वहां पर आने वाले उपदेशक, वहां पर आने वाले विद्वान, वहां पर आने वाले आचार्य, पंडित जी जो भी हो, उनसे विद्या अवश्य लें। उनको यथा योग्य सत्कार उनका भी करें दक्षिणा आदि के माध्यम से। तो विद्या का दान अवश्य होना चाहिए। तो ये बातें पूरी हो गई। आगे जैसे जैसे प्रकरण आएगा तो मैं इसके बारे में आपको बताता भी रहूंगा। अब आगे देखिए, एक और जो ध्यान में रखने वाली बात है वो मैं आइए आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखाता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये हमारा यज्ञ स्थल है, ये वाला, ठीक है। अब इस यज्ञ स्थल पर कई बार होता क्या है कि लोगों को बैठने का तरीका पता नहीं होता कि बैठना कैसे है ना। पता है, एक जद्दोजहद तो इसी बात को लेकर चलती रहती है, असमंजस की स्थिति बनी रहती है। मैंने कई आर्य परिवारों में भी देखा, उन लोगों को यही पता नहीं होता कि हमें बैठना किधर है। और जैसे तैसे जहां मन आया वहां बैठ जाते हैं, या कई बार कंफ्यूजन रहता है। सच बता रहा हूँ, आर्य परिवारों में, जिन परिवारों में नियमित यज्ञ होते रहते हैं, वो भी आचार्य जी पर आश्रित हो जाते हैं कि आचार्य जी बताएंगे जी मुझे कहाँ बैठना है, उन्हें कहाँ बैठना है, आचार्य जी कहाँ बैठेंगे, उनका आसन किधर बिछाएं। तो आइए इसका समाधान कर देते हैं। देखिए, जब कभी एक सरफेस पर हम कोई चित्र बनाते हैं और उसमें दिशाएं प्रदर्शित करनी हो, जो लोग गणित पढ़ते हैं, जो लोग भूगोल पढ़ते हैं, वो जानते होंगे अच्छे से। देखिए, आपने कुछ ऐसे चार्ट देखे होंगे जिनमें ऐसे हम दिशाएं रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करके। तो इसमें ऊपर कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ होती है। मैं अंग्रेजी में लिख दूंगा क्योंकि आसान रहेगा। नीचे साउथ होती है, इधर राइट हैंड साइड पर ईस्ट होती है और इधर वेस्ट होती है, ये आप जानते होंगे। तो यहां से पता चल जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए, अपने फोन को उस हिसाब से लेके बैठिए आप, या जिसके भी कंप्यूटर स्क्रीन पर हो तो उनको थोड़ा कठिन रहेगा, या जो लैपटॉप पर देख रहे हैं। लेकिन जिनके हाथ में फोन है वो अपने फोन को ऐसे लेके बैठे, जो ये वाली उत्तर दिशा है, ये आपका फोन उत्तर दिशा की ओर हो, ऐसे करके। ऐसे कर लेंगे तो आसान हो जाएगा आपको समझना। तो देखिए, जो उत्तर दिशा है ये वाली ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, और ये वाली हमारी दक्षिण दिशा है, और ये वाली कौन सी दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। अपने फोन को बिल्कुल ऐसे ही रख लीजिए, तो आपको समझना बड़ा आसान हो जाएगा। अब देखिए, यजमान कहाँ बैठेंगे, तो यजमान इधर बैठेंगे, यहाँ पर, इधर को मुख करके, यानी वो पश्चिम दिशा में। ये यज्ञ कुंड है बीच में, ऐसा समझ लीजिए, बीचों बीच यज्ञ कुंड है ये वाला। तनिक रुकिए, देखिए फिर से देख लीजिए, ये बीचों बीच यज्ञ कुंड है, यहाँ पर ये रहा। और इधर इसकी पश्चिम दिशा में यहाँ पर यजमान बैठेंगे, यहाँ जहाँ डब्ल्यू लिखा हुआ है ना, डब्ल्यू, यानी ये पश्चिम दिशा है, इधर यजमान बैठेंगे। और इनका मुख किधर को रहेगा, पूर्व दिशा की ओर, इधर को मुख करके बैठेंगे जिधर से सूर्य उगता है। ये भगवान। और देखिए, अभी इधर हमारे पुरोहित जी बैठेंगे, या यज्ञ के ब्रह्मा कहते हैं जिन्हें, जो यज्ञ कराने वाले होते हैं, वो इधर बैठेंगे, यहाँ पर साउथ में। और उन साउथ का मतलब साउथ इंडिया मत समझ लेना। और उनका मुख किधर को रहेगा, इधर उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा की ओर उनका मुख रहेगा। ये हो गया बैठने का तरीका। वैसे तो देखिए, और भी बड़े बड़े प्रकार के यज्ञ होते हैं। ऋषि दयानंद ने लिखा ना, अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत 21 प्रकार के यज्ञ हैं। तो उनमें अलग अलग प्रकार के ब्रह्माओं का चुनाव होता है, हम उसमें निर्धारण करते हैं उनका।
और उसमें अध्वर्यु होते हैं, उद्गाता होते हैं, पुरोहित होते हैं, ब्रह्मा होते हैं। तो वो 4 प्रकार के लोग होते हैं, उनके लिए अलग-अलग स्थान होते हैं। तो अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे, अभी तो उस सामान्य यज्ञ की बात कर रहे हैं, जो हम घर पर करते हैं। तो देखिए पंडित जी जब भी आए ना, आप उन्हें यहाँ बिठाइए, यहाँ ये वाला स्थान, जो आपके पुरोहित हों, या आप यदि स्वयं करवा रहे हैं, मान लीजिए घर के कोई बड़े सदस्य हैं या कोई जानकार हैं जो यज्ञ को जानते हैं। अब बड़े का मतलब वैसा बड़ा नहीं जो विद्या में जानकार है। कई बार घर में कोई छोटा व्यक्ति होता है, युवक होता है, और वो यज्ञ करना जानता है, तो वो यहाँ बैठे। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे आगे की बातें जो मैं बता, वो तो यहाँ बैठे, इधर, यहाँ दक्षिण उत्तर की ओर मुख करके। और जो यजमान बैठे हैं वो इधर बैठे हैं, यहाँ पर इधर की ओर मुख करके, पूर्व की ओर। ठीक है जी, ये तो हो गया बैठने का तरीका। अब एक जो महत्वपूर्ण बात मैं बताऊंगा, लगभग हर घर में एक व्यक्ति होता ही है जो यज्ञ करना जानता है। आप सब लोग जुड़े ही इसलिए हैं कक्षा में, क्योंकि आप यज्ञ करते हैं, करवाते हैं, जानकारी रखते हैं यज्ञ की, और आपके मन में श्रद्धा है यज्ञ के प्रति। तो अब बातें आपके लिए हैं, काम की बातें, बहुत काम की। जो व्यक्ति यहाँ बैठता है यज्ञ कराने वाला, इधर पुरोहित के स्थान पर या ब्रह्मा के स्थान पर, जो यज्ञ कराने वाला है, इसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारा उत्तरदायित्व है इसके कंधों पर। ऐसे ही नहीं बन जाता कोई भी कि बस चलो आज मैं करा देता हूँ, ऐसे मन में आया और बस बैठ गए। केवल इस भावना मात्र से काम नहीं चलेगा। तो कैसे काम चलेगा, आइए मैं बताता हूँ। एक बार देखिए, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं, तब बात करते हैं। ये रहा हमारा यज्ञ स्थल, ये पूरा। इधर बैठे हैं पंडित जी, यहाँ पर इधर को मुख करके उत्तर दिशा में। ठीक है जी। और बाकी लोग कहाँ बैठे हैं, और यहाँ देखिए, यहाँ यजमान बैठे। थोड़ा लिख दूंगा तो आपको क्लियरिटी रहेगी बातों में। पुरोहित ही लिख देता हूँ, ये शब्द ठीक रहेगा, पुरोहित आपके लिए, है ना। बाकी लोग कहाँ बैठे हैं, तो बाकी लोग इन स्थानों पर बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं जी, यहाँ बैठे हैं, और विधिवत बैठे, अनुशासन में बैठे हैं। ये कर्तव्य किसका है, पुरोहित साहब का कर्तव्य है ये इन बातों का ध्यान रखें कि बाकी स्थानों पर बैठने वाले लोग जो भी हैं, वो कैसे बैठे, अनुशासन में बैठे। कैसे, जैसे दो लोगों को यहाँ बिठाएं, दो लोगों को यहाँ बिठाएं, एक किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी सौंप दें, यहाँ यहाँ सौंप दें एक व्यक्ति को जिम्मेदारी, और बढ़िया से व्यक्ति को सौंपें। क्या जिम्मेदारी दें उसे, आपको समिधाएं लगानी है यज्ञ कुंड में, और बढ़िया से समिधाएं लगानी है। ऐसा नहीं कि जब मन में आया तब लगा दी, कैसे भी लगा दी, अग्नि जल ही नहीं रही है, बीच में बुझ जाती है, या धुआं ही धुआं उठ रहा है केवल, ऐसा काम आप नहीं करेंगे। एक अच्छे से व्यक्ति को वो उत्तरदायित्व दें। अगर ऐसा कोई व्यक्ति यज्ञ स्थल पर नहीं दिखता है, तो वो जिम्मेदारी फिर पुरोहित जी स्वयं लें, जो यज्ञ करा रहे हैं। क्यों ले वो जिम्मेदारी स्वयं, क्योंकि पता है, मैंने देखा है ऐसे ऐसे महान आत्माएं होते हैं, बस जैसे आया मन में आया, बस लगा रहे समिधाओं को फेंक देते हैं उल्टा सीधा ऐसे, और अग्नि जलती है बुझती है, जलती है बुझती है, यही कार्यक्रम चलता रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार जब हमारा यज्ञ आरंभ हो तो विधिवत चले, आनंद आए लोगों को बैठकर। अब कई बार किसी कक्ष में मान लीजिए यज्ञ हो रहा है, अग्नि ठीक से जल नहीं रही है, धुआं धुआं हो गया सारे में, वहां बैठने वाले लोग आए थे लाभ लेने के लिए, आए थे प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, अब इतने दुखी हो गए उस धुएं से कि उनको भागना पड़ गया वहां से। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जिम्मेदारी पुरोहित जी की है कि अग्नि को बुझने ना दें। तो स्वयं इस काम को ले लें, और क्या करें, फिर संविधाओं को विधिवत यज्ञ स्थल में यहाँ पर स्थापित करें। कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा, संविधान एक तरीका बताऊंगा आपको। अब देखिए, ये दो दो बता लोग रही इन्होंने बिठाए। हाँ जी। इसमें दिशा भी लिख देंगे क्या, जो लिखा है? तो हम हाँ लोग जी। स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना, याद बना रहेगा ये। अच्छा रुक जाइए, अभी मैंने इस पर एक पोस्ट बना दूंगा बढ़िया सी, और पोस्ट को समूह में भेज दूंगा, जी और जी उसमें ठीक है। सारी चीजें लिखी होंगी, दिशाओं के नाम हिंदी में अच्छे से लिखे होंगे। चिंता मत कीजिए, वो मैं बना दूंगा। तो देखिए, अब होगा क्या, कई बार होता ये है, आपने भी देखा होगा कि मान लीजिए यहाँ ये वाली जो दिशा है, ये यहाँ इतने सारे लोग बैठ जाएंगे, यहाँ बैठ गए, उनके घुटने एक दूसरे के घुटने के ऊपर चढ़े हुए हैं, ऐसे ही यहाँ बैठ जाएंगे।
है ना, एक दूसरे के ऊपर चढ़े बैठे हैं, बिल्कुल पीछे से आके कुछ तो लोग खड़े हो गए, कुछ झुक के आहुति लगा रहे हैं, कोई अब लगा रहा है, कोई आगे लगा रहा है, किसी के पीछे को गिर रही है सामग्री, किसी की यज्ञ कुंड तक पहुंची भी नहीं, कोई उससे आगे फेंक के मार रहा है। तो ये पागलपन है, ये अच्छी बात नहीं है, ये अनुशासनहीनता है। ये जिस स्थल पर हम यज्ञ करने बैठे हैं, वहां कोई ये कंपटीशन थोड़ी है कि ना मेरी आगे जाएगी, या ना मैं सबसे पहले लगाऊंगा, या मैं लगा रहा हूँ अभी चला जाऊंगा मैं बस लगा के, मेरा तो खेलने का समय हो गया जी, मेरा तो इस चीज का समय हो गया। ऐसा नहीं, दो लोग बिठाएं केवल यहाँ पर। अब ये आप ऐसा मत समझना कि ऐसा विधान है, कहीं विधान नहीं है। ये तो बस मैं आपको एक शैली बता रहा हूँ, एक शालीनता की बात बता रहा हूँ कि हम यज्ञ स्थल पर बैठे तो ये बातें तो हमें स्वयं भी पता होनी चाहिए। दो लोग यहाँ बैठे, दो लोग यहाँ बैठे। चलिए एक बार दिशा में लिख देता हूँ, फिर भी थोड़ी और स्पष्टता रहेगी। ये उत्तर दिशा है, ये वाली पूर्व दिशा है, ये वाली हमारी दक्षिण दिशा है, और ये वाली पश्चिम दिशा है। कई बार तो अपने लोगों को दिशाओं का ही पता नहीं होता, है ना। अपने घरों में तो शायद पता भी चल जाता, लेकिन बाहर जाते तो पता नहीं चलता। तो देखिए, ये दिशाएं मैं इसलिए भी बता रहा हूँ, आगे जो प्रशिक्षण हो तो हम प्रशिक्षण भूल जाते हैं, हम पंडित जी की ओर देखते हैं मुंह उठा के। क्या हो रहा है वंश, आप इधर ही ध्यान रखिए। देखिए, जब जल प्रसेचन होता है ना, तब भी भूल जाते हैं कि क्या करना चाहिए, जल प्रसेचन किस दिशा से किस दिशा में करें। या कुछ घी की आहुतियां ऐसी होती हैं जो दिशा विशेष में लगानी होती हैं, इस दिशा से इस दिशा में घी की आहुति लगेगी, इसलिए दिशाओं का पता होना चाहिए। मैं पोस्ट बनाऊंगा बढ़िया से, आपको यहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा सब। अब देखिए, अब बाकी लोगों को कहाँ बैठा है, कई बार ज्यादा लोग हो जाते हैं। अभी यहाँ कितने लोग बैठे हैं हमारे ये जिस स्थल पर, बताइए कोई कितने बैठे हैं। अभी तो 6 लोग बैठे हैं केवल। देखिए, इधर पुरोहित जी बैठे हैं, तो हो सकता है कई बार ये भी अपने पास किसी को बिठा लेते हैं, कोई बात नहीं, बिठा लीजिए, अच्छी बात है। कई बार 2 यजमान बन जाते हैं, ये भी कोई बुरी बात नहीं, बिठा लीजिए, अच्छी बात है। अब हमारे जिस स्थल पर इसमें 8 लोग बैठे हुए हैं, मान लीजिए 8 लोग विधिवत बैठे हैं, अच्छे से अनुशासन में बैठे हैं, अच्छे लग रहे हैं बैठे हुए। अब मान लीजिए इनसे अतिरिक्त कोई व्यक्ति घर में है, बाहर से कहीं से आ जाएं, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करें, इनके लिए अच्छे से आसन पीछे लगा दें। आप यहाँ आवाज गई, आवाज। तो अब देखिए कितने सारे लोग हो गए हमारे यज्ञ स्थल पर, और जितने भी लोग आए हैं अभी यहाँ पर, हमने उनको अनुशासन में बिठाया। हमने कहा कि आप ऐसे जोड़े में बैठ जाइए, या जैसे भी बैठे आप अनुशासन में बैठे। ये नहीं कि एक दूसरे के ऊपर वो पैर पे पैर रख के बैठे हुए, घुटने के ऊपर घुटना चढ़ा के एक दूसरे के ऊपर को चढ़े जा रहे हैं। या ना मैं पहले लगाऊंगा, कंपटीशन लगा हुआ है, मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगी, ऐसा चलता है ना, बच्चों में बहुत चलता है। लेकिन मैं बच्चों को बड़े अनुशासन में बिठा के रखता हूँ। अब एक चीज और, जब पहले लोग बैठ गए ये वाले आगे, इनको कई सारी क्रियाएं करनी होती हैं, इन सब लोगों को जो एकदम पास बैठे हुए हैं। जैसे आचमन, आचमन वैसे तो सभी लोग करें तो अच्छा है, लेकिन इन लोगों को तो अवश्य करना चाहिए जो आगे बैठे हुए हैं। इन लोगों को जल प्रसेचन भी करना होता है, और भी कई क्रियाओं का ध्यान रखना होता है, यज्ञ स्थल पर और भी अनुशासन बना के रखना होता है। जैसे दीपक जला दिया, दीपक जलाने के बाद दीपक को रखना किस दिशा में है, तो देखिए दीपक इस दिशा में रखा जाता है, ये जहां मैं ये सर्कल बना रहा हूँ यहाँ पर, इसको ईशान कोण कहते हैं। ये उत्तर और पूर्व दिशा का एक मध्य बिंदु होता है एक प्रकार से, ये वाला, इसको ईशान कोण कहते हैं, ईशान दिशा। यहाँ दीपक रखते हैं। दीपक क्यों रखते हैं, जब जल प्रसेचन की बात आएगी तब मैं और क्लियर कर दूंगा, इस बात को बताऊंगा मैं वहां अच्छे से। तो ये लोग ध्यान रखें, क्योंकि दीपक तो इन्होंने जलाया था ना, ये यजमान ने। यहाँ पर दीपक उठ के यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर कौन करेगा, तो ये जो पास में लोग बैठे हुए ये अनुशासन में करेंगे इसको। और भी कई सारी चीजें आगे आएंगी, मैं वहां बताता रहूंगा। एक चित्र जो मैं बना लूंगा वो स्क्रीन पे यहाँ रखूंगा, मैं फोन को, वो सॉरी, उस चित्र को मैं यहाँ रखूंगा, और जब भी आवश्यकता होगी उस चित्र को यहाँ लाएंगे, उस क्रिया को हम समझ लेंगे तभी तुरंत। ठीक है जी। अब देखिए पुरोहित जी का और काम क्या है, इनका उत्तरदायित्व और क्या बनता है। इनका उत्तरदायित्व ये भी है, जब आचमन करा रहे हो तो प्रत्येक व्यक्ति को देख लें,
कैसे देख लें कि सबने अपने सीधे हाथ की अंजुली में, सीधे हाथ की जो हथेली है उसमें जल ले लिया या नहीं ले लिया। कई महाराज तो ऐसे होते हैं, कई पुरोहित, कई पंडित जी मैंने ऐसे देखे हैं, किसी ने जल लिया नहीं लिया, इन्हें बस मंत्र बोलने से मतलब रहता है। मंत्र बोल दिया, कोई कभी आचमन कर रहा है, कोई कभी, किसी का हो गया आचमन, किसी ने मंत्र के बाद किया, किसी ने मंत्र से पहले ही कर लिया आचमन, किसी का मंत्र बोलते बोलते आचमन चल रहा है, किसी के 3 मंत्र पूरे हो गए, आचमन हुआ नहीं है, किसी ने आचमन पहले कर लिया, मंत्र 3 बाद में हो रहे हैं। ये काम किसका है कि अनुशासन बनाए? इस मामले में भी ये काम पुरोहित जी का है। जब सब लोग अपने सीधे हाथ की हथेली में जल ले लें, तब पुरोहित जी मंत्र बोलें, विधिवत बोलें, और सब लोगों को कहें, जो यदि वहां मंत्र जानते हैं बोलना। कैसे कहें? सब लोग मेरे साथ मंत्र बोलेंगे और स्वाहा के पश्चात जल को ग्रहण करेंगे, पिएंगे। और कैसे पिएंगे वो बता और दे, पहले निर्देश कर दे। आगे बताऊंगा मैं कक्षा में, अभी मोटा मोटा एक आपके सामने एक मॉडल जैसा रख रहा हूँ, मैं ड्राफ्ट जैसा बना के रख रहा हूँ। बाकी विधिवत तो बातें आगे होती रहेंगी जब आगे आएगा वो प्रकरण। आचार्य जी, एक ना हाँ जी। इसमें ये भी बताएं, ये पति पत्नी ने कैसे बैठना है? आधा टाइम तो यही बोलते रहते हैं, मुझे राइट बैठना है, मुझे लेफ्ट बैठना है, ये भी बताएं। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ बताऊंगा, यहाँ बैठ के ना ठीक है। पति पत्नी कैसे। नहीं मतलब कौन किस तरफ बताऊंगा। बैठेगा, वो कहेंगे मुझे राइट बैठना है, लेफ्ट बैठना है, इसी की वो चलती रहती है बातें। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। डिबेट चलती है। चलिए, तो देखिए अभी और देख लीजिए जो बात मैं बता रहा था। अब जब आचमन की बात आई तो पंडित जी या ये पुरोहित जी जो है ध्यान रखें, सब लोग जब विधिवत हाथ में जल ले लें तब सबको निर्देश करें। कैसा निर्देश करें? कि सब लोग अपने सीधे हाथ की हथेली में जल ले लेंगे। सबने जल ले लिया, सुनिश्चित कर लें सबने ले लिया नहीं लिया। अगर कोई ले रहा है अभी तो रुक जाएं, थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें। सबने जल ले लिया है। अब पंडित जी आगे निर्देश देंगे कि मंत्र के पश्चात जब स्वाहा बोला जाएगा तब सब लोग एक साथ विधिवत अनुशासन में अच्छे से, अच्छा लगना चाहिए, तब जल को पिएंगे एक साथ। कैसे पिएंगे? अपने होठों को हथेली के एकदम जड़ में, मूल में लगाएंगे और उस जल को ऊपर तक धारण करेंगे, ग्रहण करेंगे। और सिप सिप नहीं करेंगे, जैसे कई बार तो लोग इतना लंबा सिप करते हैं वो पता चल जाता है कि जैसे चाय पी रहे हो, उस समय आचमन न करके वो चाय पी रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बात भी निर्देश में पहले कर दें पंडित जी। और फिर क्या करें? जैसे आपने देखा होगा पौराणिकों में आचमन कैसे करते हैं, मैं करके नहीं दिखा सकता अभी, कैसे करते हैं ऐसे बता देता हूँ, आप समझ जाएंगे। जैसे आचमन किया, पानी पी लिया और सीधे हाथ को क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, सिर के ऊपर। सिर के ऊपर से ले गए, जो हाथ झूठा था, हाथ झूठा हो जाता है ना पानी पीते समय, जल को ग्रहण करते समय, उसको सिर के ऊपर पता नहीं क्यों ले जाते हैं। तो ये गलत तरीका है, इसलिए इसको भी मना करना चाहिए पंडित जी को कि सिर के ऊपर से हाथ को नहीं ले जाएंगे। ये भी समझाना है पहले अच्छे से। फिर क्या करना है? दूसरा आचमन। फिर निर्देश करेंगे कि सभी लोग दूसरे हाथ में जल ले लेंगे और इस फिर स्वाहा के बाद मंत्र बोलने के बाद एक साथ सभी लोग आचमन करेंगे। और एक निर्देश और जो शुरू में ही करना है पंडित जी को, कौन सा करना है कि जब मंत्र बोला जाएगा तो परमपिता परमेश्वर से मंत्र की अर्थपूर्वक भावना करेंगे। कैसे भावना करें? जी को बताएं कि मंत्र की अर्थ सहित भावना भी करें। जैसे आप आचमन कर रहे हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना भी करें साथ साथ में, ऐसे नहीं कि बस जल पी लिया कहानी खत्म, ऐसे नहीं होना चाहिए। और यदि मान लीजिए सामने सामान्य लोग बैठे हुए हैं जिनको ये करना नहीं आता, जिनको मंत्र भी नहीं आता, जिनको मंत्रों का अर्थ भी नहीं आता, तो उनको हल्का सा अर्थ बता दे, बहुत हल्का सा। कैसे? कि परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु ये जल हमारे लिए कल्याणकारी हो, आप हमें सब प्रकार का धन दौलत सब कुछ, प्रतिष्ठा मान, ये सब हमें प्रदान कीजिए, बस इतना सा अर्थ बता दे हल्का सा। ऐसी भावना तो कोई भी कर सकता है ना, सबके लिए आसान है। सामान्य लोगों के लिए सामान्य अर्थ बता दें। और यदि विशेष लोग बैठे हुए हैं, यज्ञ के प्रति मान रखने वाले हैं, यजमान लोग बैठे हुए हैं और जो यज्ञ को जानते हैं, पढ़ते हैं और उस पर बातें करते हैं, उसको अच्छे से देखते भी हैं, तो उन लोगों को विशेष अर्थ बता दें, जैसा हम बताएंगे अब अगली कक्षाओं में वैसा अर्थ बता दें जैसा ऋषियों ने हमें बताया है। तो फिर अच्छी भावनाएं हो, फिर विस्तृत भावनाएं हो उसमें।
ठीक है, ये बात कौन ध्यान रखेंगे? पंडित जी को ध्यान में रखी जानी चाहिए ये बातें। केवल औपचारिकताएं न रह जाएं कि बस आधे घंटे में यज्ञ कराना है और तुरंत दक्षिणा ली और निकल जाना है, ये नहीं होना चाहिए। या ऐसा भी नहीं होना चाहिए जैसे हमारे घरों के लोग हैं, वो यज्ञ किस लिए करते हैं कि बस यज्ञ जल्दी से करना है, फिर स्कूल का टाइम हो जाएगा बच्चों का, फिर उसके बाद श्रीमान जी को ऑफिस भेजना है, उनके लिए खाना बनाना है। या श्रीमान जी भी इसलिए जल्दी जल्दी हवन कर लेते हैं कि अरे ऑफिस का टाइम हो गया, बस जल्दी फटाफट करो और निकलो। ऐसे नहीं, फॉर्मेलिटीज नहीं होनी चाहिए यज्ञ के नाम पर। जब बैठे हैं थोड़ा पहले उठ जाइए, लेकिन विधिवत हो, अच्छे से हो, भावनाओं से हो, अनुशासन में हो। ऐसा हमारा यज्ञ होना चाहिए। और पंडित जी को फिर आगे क्या बात का ध्यान रखना चाहिए? जब सब लोग आचमन कर चुके हों तो उनको बताएं कि अब अपना ये दाहिना हाथ धुल लीजिए, धो लीजिए। थोड़ा सा जल ले लेंगे, उसको हाथ को धोएंगे और पास में एक पात्र और रखना चाहिए, सब लोगों के सामने एक कर दें। ये हो गया। अब बात आती है अंग स्पर्श मंत्रों की। तो अंग स्पर्श मंत्रों के लिए भी पंडित जी पहले निर्देश करें, पुरोहित जी जो भी हैं, स्त्री पुरोहित हो या फिर पुरुष पुरोहित हो, कोई भी करवा सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो सबके लिए विधान है ना, स्त्री भी यज्ञ करे और कराए, पुरुष भी यज्ञ करे और कराए। अब ये पौराणिकों में तो ऐसा चलता है कि ना ना ना, स्त्री यज्ञ पे तो बैठ भी नहीं सकती, यज्ञ कराने की बात तो असंभव है उनके लिए तो बैठना ही बड़ी चुनौती है। तो अब देखिए, जो भी यज्ञ करा रहे हैं वो अंग स्पर्शों के लिए भी विशेष बात ध्यान रखें। कैसे? बाएं हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल ले लें। सभी लोग जब जल ले चुके हों, ये सुनिश्चित कर लें पहले पुरोहित जी कि सब लोग जल ले चुके हों। ऐसा नहीं कि अंग स्पर्श कराना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अनुशासन शुरू होता है अब, असली अनुशासन जो मैं यज्ञ में सबसे ज्यादा ध्यान रखता हूँ और ध्यान रखवाता भी हूँ, वो कौन सा है? जब सब लोग बाएं हाथ की हथेली में जल ले लें तो दाहिने हाथ की मध्यमा और अनामिका अंगुलियों से, मध्यमा और अनामिका आप जानते होंगे, मध्यमा और अनामिका बीच की दो अंगुलियां जो होती हैं, तर्जनी से नीचे की, मैं दिखा दूंगा, वो भी बताऊंगा जब अंग स्पर्श आएगा ना, तब वो विशेष बताऊंगा। अभी तो मोटा मोटा बता रहा हूँ। आपको हाथ का एक चित्र बना के दिखाऊंगा यहीं पे, और वो जो दो होती है वो दिखा देता हूँ। चलिए देखिए, आपको वैसे तो पता ही है मेरी ड्राइंग व्राइंग ज्यादा अच्छी है नहीं, लेकिन फिर भी ये एक मोटा मोटा सा देख लीजिए। मान लीजिए हाथ है, ये अंगूठा हो गया, ये एक अंगुली हो गई, ये एक अंगुली हो गई, मैं देख लेना ज्यादा ना हो जाए, तीन हो गई, और ये एक छोटी वाली अंगुली, और कुल मिला के हाथ बन गया ऐसा। तो ये वाली अंगुलियों से अंग स्पर्श किया जाता है। ये जो दो हैं, ये मध्यमा होती है, बड़ी होती है, हालांकि छोटी बन गई, लीजिए थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, ये होती है मध्यमा। और ये वाली इसके बराबर वाली ये होती है अनामिका। इन दो हाथों से अंग स्पर्श होता है जी। मध्यमा और अनामिका। ये पहले बता दें, लोगों को निकाल के दिखा दें कि हाँ जी ऐसे करना है, ठीक है। अब एक सबसे काम की बात, कैसे करेंगे? लोगों को निर्देश पहले ही कर दें कि पहले अपने अंगों का जो दाहिना हिस्सा है उसको स्पर्श, आवाज चलेगी तो दाहिनी है जो सीधी वाली है, राइट वाली है उसको स्पर्श करेंगे, फिर बाई वाली को करेंगे। फिर कान की बात है तो कान कौन सा स्पर्श करेंगे? जो दाहिना है, सीधी ओर वाला है, फिर बाईं ओर वाला कान उसको स्पर्श करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले लेफ्ट किया फिर राइट किया, ऐसा नहीं, राइट टू लेफ्ट चलेगा इसमें काम, है ना। एक ये सावधानी पंडित जी पहले बता देंगे सबको। और एक और जो मुख्य बात ध्यान रखेंगे वो कौन सी? जब भी अंग स्पर्श की बात करें तो ये बता दें कि सब लोग एक साथ करेंगे और मंत्र के बाद ही करेंगे। नहीं तो कुछ महान आत्माएं ऐसी होती हैं जिनको यज्ञ को ज्यादा ही आता है करना, जो कुछ ज्यादा एडवांस होते हैं यज्ञ करने में। वो पता है क्या करते हैं? सब लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि कई बार तो यज्ञ दिखाने के लिए भी किया जाता है ना, मैंने बहुत सारे लोग देखे जो यज्ञ दिखाने के लिए करते हैं, तो वो बाकी सब लोगों से पहले अंग स्पर्श कर डालते हैं जल्दी जल्दी। मंत्र बुलाने की उनका अंग स्पर्श हो जाता है तुरंत। जैसे मान लीजिए मैं एक मंत्र बोलता हूँ, आवाज गई। पंडित वांग निकला और उनका अंग स्पर्श हो गया। क्या कहना है? मंत्र के पश्चात अपने अंगों को स्पर्श करेंगे। अच्छा, मेरी आवाज अभी नहीं आ रही, बताइए।
अब आ रही है, उतने टाइम नहीं आ रही थी जब आप मंत्र बोल रहे थे आचार्य जी। बंद रखने पड़ रहे हैं आवाज के लिए इंटरनेट चलाए रखने के लिए। चलिए, तो फिर ऐसे में और क्या ध्यान रखेंगे कि जब मंत्र पूरा हो जाए, जैसे मान लीजिए पंडित जी मंत्र बोलते हैं तो देखिए कुछ लोग कैसे करते हैं, ओम वांग में आस्यस्तु, तो पंडित जी के मुख से वांग में निकला और ये लोग क्या करते हैं, तुरंत इनका अंग स्पर्श हो जाता है मुख का अच्छे से। लेकिन आस्य अस्तु, जैसे अस्तु शब्द निकला, उसके बाद सभी लोग विधिवत एक एक जैसे अनुशासन में सब लोग एक साथ करें, अच्छा लगता है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति तो मंत्र का पूरा हो रहा है, एक तो हुआ ही नहीं, एक के हाथ का ही जल निकल गया। कई बार तो ऐसा होता है ना, हथेली में जल ही नहीं रुकता है। मैं आपको यदि अवसर मिला तो दिखाऊंगा हथेली में जल को कैसे रोकते हैं। और मैं पूरा एक चम्मच से ज्यादा जल भर लेता हूँ और एक भी बूंद नहीं निकल सकता। ये भी बात हम दिखाएंगे। आपको लग रहा होगा कि ये इतनी इतनी सी सामान्य सी बातें क्यों बता रहे हैं। इतनी सामान्य सी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अनुशासनहीनता का कारण बनती हैं और यज्ञ जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में नहीं हो पाता। और अपने लोग जब बिगाड़ते हैं, फिर यज्ञ को इतने हल्के में ले लेते हैं, फिर इसको फॉर्मेलिटी की तरह पूरा करते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। बाकी चीजों में भी तो हम बड़ा ध्यान रखते हैं ना। घर बनाएंगे तो कितना ध्यान रखेंगे, एक एक इंच तक का ध्यान रखते हैं उसमें। एक भी इंच इधर उधर ना हो जाए चीजें। इधर नहीं, इधर ऐसे कीजिए, इसको ऐसे कीजिए, नहीं थोड़ा सा इधर ले लीजिए, बस इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए ताकि कोई बिगड़ ना जाए, कमरा थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो जाए। दरवाजा खिड़की का बड़ा ध्यान रखते हैं, हर चीज को बड़े सलीके से रखते हैं घर में। तो फिर यज्ञ स्थल पर ऐसी लापरवाहियां क्यों, जिसको संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा है। तो यहाँ भी हम ऐसे अनुशासन बना लें। स्कूलों में अनुशासन नहीं होता क्या? स्कूलों में हम अनुशासन बनाने के लिए जब बच्चों को प्रेयर कराते हैं तो उनकी जो रो बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो बच्चों को बड़े सलीके से खड़ा किया जाता है। हम जब सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते थे, बहुत डिसिप्लिन होता था वहां पे। जब सुबह को प्रार्थना के समय बच्चों को बिठाते थे तो एक व्यक्ति का काम तो यही होता था कि वो लाइन सी करवाएगा सभी बच्चों की। एक भी बच्चा लाइन से थोड़ा भी इधर उधर ना हो जाए, आगे से देखता था आंखें मिला के सबकी। हाँ, किसी की खोपड़ी भी थोड़ी इधर उधर जा रही होती थी ना, उसको भी लाइन में लाता था, सेट करवाता था। तो जब वो अनुशासन हमारे विद्यालयों में है, हमारे घरों में है, हमारी आर्मी में है, इतने अनुशासन है, तो यज्ञ स्थल पर अनुशासन क्यों ना हो, जिसमें कि हम एक बहुत महान काम कर रहे हैं। तो उसमें लापरवाहियां क्यों, उसमें उसको हल्के में क्यों लिया जाए। इन चीजों का ध्यान रखना है। तो अंग स्पर्श जब कराएं तो सबको विधिवत कराएं, जब सबका अच्छे से चल रहा हो। अगर किसी का जल निकल गया है तो रुक जाएं, सभी लोग रोक लें, उनके हाथ में फिर से जल दे दें। हाँ चलिए अब शुरू कीजिए, ऐसे करके निर्देश दे दें ताकि किसी का बिगड़े ना, क्रम ना बिगड़े। और ऐसा करके वहां भी इन अंग स्पर्शों का मंत्र आरंभ करने से पहले लोगों को निर्देश दे दें फिर से कि परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आप हमारे इन इन अंगों में पवित्रता धारण कराइए। हमारा मुख हमेशा पवित्र वाणी बोले, सात्विक वाणी बोले। हम अपने वाणी के माध्यम से किसी को कठोर वचन ना बोले, ऐसा पहले निर्देश कर दें। ऐसा ही नासिका के बारे में, आंखों के बारे में, कानों के बारे में, भुजाओं के बारे में और पैरों के बारे में, क्योंकि इन्हीं अंगों का तो हम स्पर्श करते हैं, इनके बारे में बता दें पहले ही। तो ये जो कुछ बातें रही, ये रही अनुशासन संबंधी। ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये ध्यान रखना किसको है? पंडित जी को, ताकि कोई बात छूट ना जाए और उनके माध्यम से कोई गलती ना हो जाए, कोई दोष ना हो जाए। नहीं, ये बातें मैं फिर भी क्यों बता रहा हूँ कि इतनी सावधानियां क्यों रखें। पंडित जी क्यों सावधानी रखें, देखिए ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए पंडित जी ने एक बार लापरवाही कर दी, मंत्र उल्टा सीधा बोला, जैसा बोलना था अशुद्ध भी बोल के चले गए, ना किसी को ये ध्यान रखा कि किसको आचमन करना है नहीं करना, किसका हुआ, किसका आगे हुआ, किसका पीछे हुआ, अंग स्पर्श किसने किया नहीं किया, पंडित जी का कोई ध्यान नहीं। तो बताइए इस यज्ञ स्थल पर बैठे हुए जितने लोग हैं, जितने भी लोग वहां आए हैं यज्ञ को देखने, और विशेषकर वो लोग जो पहली बार आए हैं, वो यज्ञ को कितना लाइटली लेंगे, कितना उनको अच्छे से लेंगे, श्रद्धा पूर्वक लेंगे। पंडित जी जितना अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे चीजों को,
जितना अच्छे से अनुशासन में बात करेंगे, अनुशासन का ध्यान रखेंगे, वहां उपस्थित चाहे नए लोग हों चाहे पुराने लोग हों, सबको यज्ञ के प्रति खूब श्रद्धा होगी। सब लोग उसके बारे में अच्छी अच्छी जानकारियां लेके जाएंगे। उनको भी लगेगा कि हाँ यार, ये यज्ञ तो और भी अच्छा है, और भी बाकी चीजों से बहुत शानदार चीज है ये। नहीं तो आज तक हम अनुशासन के बारे में, जो हमारे मन में अनुशासन या डिसिप्लिन शब्द आता है, तो हमारे मन में किसका नाम सबसे पहले आता है? या तो स्कूलों का नाम सबसे पहले आता है, या हमारी आर्मी का नाम सबसे पहले आता है। और आर्मी और स्कूलों के प्रति हमारी कितनी श्रद्धा होती है? बहुत श्रद्धा होती है। और डिसिप्लिन के नाम पे ही हमारे भीतर एक अलग ही श्रद्धा होती है। तो फिर यज्ञ स्थल पर ये डिसिप्लिन क्यों नहीं, ये जिम्मेदारियां कोई क्यों नहीं उठाता? क्यों ऐसे ही हम औपचारिकताएं करके निकल जाते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कर्तव्य बनता है यहाँ पुरोहित जी का। और देखिए, एक और क्या कर्तव्य बनता है इनका। यज्ञ स्थल पर जहां ये बैठे हैं, यहाँ इस स्थान पर संविधाएं रखवा ले बढ़िया से। संविधाओं के बारे में पहले बात कर ले कि संविधाएं अच्छी हो, संस्कृत संविधाएं हो। संस्कृत का मतलब शोधन की हुई, शुद्ध रूप से जांची परखी हुई, भीगी हुई ना हो, नमी से युक्त ना हो, उनमें कीड़ा कीट, कोई छोटे मोटे चींटियां इत्यादि ना हो। इनका पहले सुनिश्चित करवा ले। क्योंकि कई बार जैसी यजमान ने लाके रख दी, जैसे लोगों ने लाके रख दी, पंडित जी ने हवन कराया, घर निकल गए, फिर वही बात, औपचारिकताएं। और कितने ही कीट पतंगे मर जाते हैं, ये ध्यान नहीं रखते। या कई बार कीट पतंगे नहीं भी मरते, कई बार लोग अच्छा ध्यान भी रखते हैं, लेकिन समिधाएं ले आए गीली, यानी नमी से युक्त, और हवन हो ही नहीं पाता। ये भी परेशान है पंडित जी भी, और उस घर के लोग भी परेशान हैं। इसलिए जब भी किसी के घर यज्ञ करने जाएं, या हम भी अपने घर पर यज्ञ करें, तो संविधाएं पहले से चुन के रखें बढ़िया से। जब भी हमारे घर में धूप निकली हुई हो, पहले संविधाओं को सुखा के रख लें। हमें अंदेशा है कि अब बारिश आ सकती है, हमें अंदेशा है कि अब सर्दियां शुरू हो जाएंगी, तो गर्मियों के सीजन में पहले से संविधाओं को सुखा के एक अच्छे से स्थान पर रखें। कैसे स्थान पर? जहां अधिक नमी ना हो, खुला हुआ स्थान हो, और वहां पर कीड़े ना लगे हमारी संविधाओं में। ये सुनिश्चित पुरोहित जी करें या घर के यजमान करें। नहीं तो हम संविधाओं को इतना हल्के में ले लेते हैं कि बस जैसी संविधा जहां से भी मिली, बस जलाने से मतलब, हमें यज्ञ में लगाने से मतलब। ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी सारी जिम्मेदारियां, इतने सारे कर्तव्य पुरोहित जी के हैं। और क्या ध्यान रखें पंडित जी? जब कोई भी व्यक्ति वहां बैठे हुए हैं, जिनको मंत्र आते हैं या नहीं आते, तो पंडित जी और क्या कहेंगे? भाई, जिन लोगों को मंत्र आते हैं वो मेरे साथ स्वर से स्वर मिलाकर बोलने का प्रयास करेंगे, और जिन लोगों को मंत्र नहीं आते वो ध्यान से सुनेंगे और स्वाहा तो सभी बोलेंगे। स्वाहा तो सभी को बोलना आता है ना? ये बात तो पंडित जी पूछेंगे सबसे, स्वाहा तो सभी को बोलना आता है ना जी? तो सब कहेंगे हाँ जी आता है। तो फिर बोलते क्यों नहीं आप? मेरे साथ बोलिए स्वाहा। ऐसा निर्देश करेंगे। आते हैं उनसे ये निर्देश जरूर कर देंगे कि भाई जिनको मंत्र आते हैं, स्वर से स्वर मिलाकर बोलने का प्रयास करेंगे, एक स्वर में बोलने का प्रयास करेंगे। नहीं तो कई बार कोई एडवांस्ड होते हैं, जिन्होंने नया नया सीखा होता है, नए नए पंडित जी भी तो होते हैं ना। जैसे नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह ज्यादा चिल्लाता है शुरू से ही। आप किसी को हाफिज बनाइए मस्जिद में, या किसी को वो बनते हैं ना, अब मौलाना टाइप के लोग, वो जब पहली बार मस्जिद में घुसता है ना, तो हमेशा अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह का करम है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी बातें चिल्लाता रहता है ऊंचे स्वर में। उसके हाथ में माइक दे दो तो सबसे पहले अजान लगाने को वही दौड़ेगा। ऐसे हमारे यहाँ भी होता है। ये उनमें थोड़ी होता है, मुसलमानों में ही ये बेवकूफियां वही थोड़ी चलती है, हमारे यहाँ भी चलती हैं। किसी को पहली बार आप मंत्र सिखा दीजिए, सबसे पहले दौड़ के आएगा अपन, मैं बोल दूंगा, आवाज मैं बताइए। चले जाते हैं। अभी रुकिए, बीच में आवाज कट रही है। ऐसे ही अपने वाले लोग भी होते हैं, जब नए नए मंत्र सीखते हैं। एक हमारे घर में भी एक ऐसे सदस्य हैं। अब किसी को आदत होती है कई बार ऐसा करने की, उनको दिखाना होता है कि हाँ मुझे भी मंत्र आते हैं। दिखाने का भी तो एक मामला रहता है ना। मैंने अभी बताया था, कई बार यज्ञ होता है इसलिए कि दिखाना भी है हमें कि हमें भी मंत्र आते हैं, हमें भी हवन करना आता है। पौराणिक लोगों के सामने एक थोड़ी प्रतिष्ठा भी तो बननी चाहिए ना।
तो वो पौराणिक लोगों के सामने एक प्रतिष्ठा दिखाने का भी तो मामला होता है ना कि हाँ भाई ये पंडित जी हैं, इनको बड़े मंत्र आते हैं। तो होता क्या है कि कोई व्यक्ति जो इस प्रकार का होता है वो ऊंचे स्वर में बोलता है मंत्र, और इतना ऊंचा बोलता है कि अशुद्ध भी बोलता है और ऊंचा भी बोलता है, जिन्होंने उत्तरदायित्व लिया है यज्ञ कराने का, तो फिर वो ऐसा उसका ध्यान भी रखेंगे। और स्त्रियों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो स्त्री पुरोहित हैं तो उनके लिए मैं विशेष रूप से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि परमात्मा ने उनको एक बड़ी अच्छी चीज दी है, वो है उनका कंठ, गला। जब वो यज्ञ बोलती हैं, जब वो मंत्र बोलती हैं, थोड़ा दिखाने का भी मामला रहता है। जब पहली पहली बार यज्ञ करने का होता है ना, तो इनको भी दिखाने की होती है। इस बात का बुरा मत मानो ना आप लोग, होता है, मैंने कई देवी देखी हैं, अपने घर में भी हैं। तो अब उनको जैसे ही पुरोहित के पद पे वो बैठी और यज्ञ कराना शुरू किया, तो भाई साहब उनका स्वर तो एक तो ऑलरेडी परमात्मा ने गॉड गिफ्टेड वो उधर से ही बहुत ऊंचा है उनका स्वर, फिर थोड़ा दिखाने का मामला आ गया तो इतना ऊंचा चला जाएगा उनका स्वर, और उधर मंत्र भी अशुद्ध हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपके मंत्र शुद्ध हैं, आपका स्वर ऊंचा है, कोई बात नहीं, आप बोलिए ऊंचे स्वर में, लेकिन आपका उच्चारण बड़ा अशुद्ध है, आपका स्वर ऊंचा है, सबसे ऊंचा आप बोल रही हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, यदि आपके मंत्र अशुद्ध बोले जा रहे हैं तो बाकी लोग जो शुद्ध बोल रहे हैं उनके साथ तो शुद्ध करने का, एक श्रुति में बोलने का, एक साथ बोलने का प्रयास करना चाहिए। स्त्रियों को तो विशेष ध्यान देना चाहिए इस मामले। ठीक है।